हाँ बेटा अक्षांश परमिशन दे दी है मैंने, आगे बढ़ते हैं। देखना आ गई। अब मुझे जल्दी बताओ, इस चैप्टर में जो मैंने होमवर्क दिया है उसमें कोई डाउट है? इस चैप्टर में मैंने जो होमवर्क दिया है, शीट में जो ऐड किए थे क्वेश्चन, उनमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना? एक और होमवर्क क्वेश्चन सुन लीजिए, एक और इससे एक और सॉरी एक्सरसाइज का 2.2, ठीक है? एक्सरसाइज का 2.1 भी करना है, 2.2 भी करना है, और हो सके तो एक्सरसाइज का 2.3 भी करना है। हो सके क्यों? क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कराएगा ये, यानी 2.1, 2.2, 2.3 एक्सरसाइज का, और एग्जाम्पल का 2.2 बोल रहा हूं, एग्जाम्पल का। यार प्लीज एक बार में सुन लो। और एग्जाम्पल का 2.3, 2.2 तो खैर मैंने ही करा दिया, 2.3, ठीक है? चलो अब आ जाइए, मैं थोड़ा सा पिछले चैप्टर पे घूम के आता हूं, क्योंकि यार कुछ बच्चे आज की क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं और पिछले चैप्टर के डाउट लेते हैं। हाँ मुझे जल्दी बता कन्हैया, हाँ एक और कन्हैया है 2। एक दिन आपको ध्यान हो बेटा कन्हैया, पता नहीं आई डोंट नो क्यों मैंने ऐसे बोला था, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 से लेके किसी को इसमें डाउट हो 1 से लेके 12 तक, तो नहीं बोले थे आप, नहीं बोले थे। फिर मैंने बोला 13 से इतने तक डाउट हो, नहीं बोले थे। सबसे कह रहा हूं, आप ये क्यों समझते हो कि आपके हिसाब से टीचर चले? अब आप घर पे करोगे, ठीक है? अब जब मर्जी होगी आप तब पढ़ोगे, फिर जब मर्जी होगी आप तब पूछोगे, जब मर्जी होगी आप तब पढ़ोगे, और फिर जब मर्जी होगी आप तब पूछोगे। मैं लास्ट मौका दे रहा हूं बेटा, लास्ट मौका दे रहा हूं। पहले बताइए क्वेश्चन नंबर शीट पे आ जाइए, शीट पे पहले बेटा 1 से लेके 12 तक कोई डाउट हो, और यदि मैंने बताया होगा तो मैं बताऊंगा और क्लास में, ये भी और बता दूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कोई डाउट है? 40, ठीक है, 1 से लेके 12 तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 से लेके, हाँ हरेंद्र 8वां 9वां क्वेश्चन में बता चुका हूं कितनी बार। हरेंद्र ये आपका बैड लगे, 8वां 9वां क्वेश्चन में बता चुका हूं। और एक बार नहीं, एक क्वेश्चन तो तूने भी यही पूछा था हरेंद्र, एक बार तूने ये पूछा था ना, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जब आप इस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ये क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो कि दोनों बॉलों पे यदि ऐसे ले जाओगे तो वो ऐसे हो जाएंगी। देखो, एक तो मैं कन्हैया 2 को शायद थोड़ा सा नहीं समझा पा रहा हूं, एक हरेंद्र को कोशिश तो कर रहा हूं बेटा, मैं इन दोनों को नहीं समझा पा रहा हूं। चलिए अच्छा, टेस्ट पेपर में पूछना है, टेस्ट पेपर में पूछना है तो चलो टेस्ट पेपर, क्योंकि मैं आज के बाद पीछे नहीं जाऊंगा, आज के बाद पीछे नहीं जाऊंगा, क्योंकि कब तक पीछे जाए। एक मिनट, टेस्ट पेपर बोलो, टेस्ट पेपर में क्या क्वेश्चन डाउट है? पहला वाला, चलो मैं पहला वाला बताता हूं। देखिए पहले वाले में आपसे पहला वाला क्वेश्चन ठीक से समझ लीजिए। हाँ देखिए, पहले टेस्ट में एक क्वेश्चन ये था कि 2 प्लेटें हैं बेटा, 2 प्लेटें हैं और पैरेलल रखी हुई हैं, पैरेलल रखी हुई हैं, ठीक है? एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इसकी डेंसिटी प्लस की सिग्मा है, इसकी डेंसिटी माइनस का 2 सिग्मा है। तो उसने बोला है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो सबसे पहले यदि आप ये तो जानते होगे ना कि जैसे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। यदि वो चार्ज, यदि ये क्यू है, ये आर डिस्टेंस है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन यदि ये 2q हो तो यहाँ 2 लगाना पड़ता है। वैसे ही यदि ये कोई प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि ये डेंसिटी सिग्मा की बजाय 2 सिग्मा हो जाए तो आपको यहाँ 2 सिग्मा लगाना पड़ेगा। अब यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो देखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा थोड़ा सा ज्यादा इधर, क्योंकि E1 की वैल्यू तो होगी
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो इतना होगा। और E2 इसका जो प्लेट 1 और प्लेट 2 इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है वो होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस नहीं आएगा। बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के क्वेश्चन में जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो माइनस नहीं आएगा। अब बताइए, मैं इस रीजन में निकाल रहा हूं, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए नेट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, E2 माइनस E1 करना पड़ेगा। तो E2 की वैल्यू, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ध्यान रखना। कई लोगों ने E1 में से E2 माइनस किया है, मैंने फिर भी आधा नंबर काट के नंबर दे दिए। अरे भाई जो ताकतवर है उसमें से कमजोर घटाओगे, तो E2 माइनस E1, E2 माइनस E1, तो E2 कितना है बेटा, E2 है 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 2 गड़बड़ हो रही है कुछ, सॉरी ये तो 2 है, सॉरी ये ठीक है। तो ये आंसर आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा तनीषा और बाकी सब लोग। पता है आपसे गलती क्या हो रही थी, अब जो गलती थी गलत तरीका था, कईयों ने यहां पर इसको देखिए गलत तरीका क्या था, E1 तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिखा और E2 को लिखा माइनस 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वो इस माइनस से पता नहीं क्यों नहीं तलाक ले पा रहे थे। अब उन्होंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E1 माइनस E2 किया या E2 माइनस E1 किया, तो जब आप इसमें से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला माइनस और ये वाला भी माइनस ले लिया, तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो जुड़ के आएगा, इसीलिए गलती हो रही थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकलना चाहिए था वो यहां निकल के आ रहा है, जो यहां निकल के आना चाहिए था वो यहां निकल के आ रहा है। तो इसीलिए ये समझना, आप अपनी गलती पहचानो छोटी छोटी, कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के सवालों में चार्ज का साइन लिया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के सवालों में साइन नहीं लिया जाता। तो बताइए इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और इसका भी इतना ही होगा, इधर इस रीजन का भी इतना ही होगा, क्योंकि ऐसे ही करोगे। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसका भी इधर होगा। अब डायरेक्शन तो आनी चाहिए ना, E1 और E2 दोनों ही इधर हो गए। E1 की वैल्यू यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, बेटा मैंने एक दिन बोली थी ना, हिंदू लोग अपने कर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करते हैं, वेक्टर के लोग अपने तरीके से चलेंगे ना, ठीक है। तो E1 प्लस E2 E नेट यहां जुड़ जाएंगे। अब ये बताइए आज के बाद तो इसमें कोई डाउट नहीं पूछोगे ना मुझसे, ये सवाल समझ में आ गया ना सबको सॉल्यूशन, ये सही तरीका है, ये ही सही तरीका है। चलिए अब मुझे बताओ, जो टेस्ट पेपर दिया है, टेस्ट पेपर मुझे को भेज दो बेटा मुझे, ठीक है। मेरे को बेटा अर्जुन, वो जिसने भेजा था, अभी किसने भेजा था, अभिषेक, भेजना बेटा टेस्ट पेपर मुझे फिर से, अभिषेक टेस्ट पेपर भेज दो मुझे, ठीक है। अभी उसमें एक आध डाउट और आ रहे हैं। अच्छा चलो हरेन ने भेज दिया शायद, हाँ हरेन। अब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। चलो 7th क्वेश्चन बता देता हूं मैं, 7th एक जायज क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान रखना, आज जब तक आपके एनसीईआरटी और शीट निबट ना जाए, एनसीईआरटी और शीट निबट नहीं जाए, जाओगे नहीं आप। जिसको कोई डाउट ना हो वो चले जाना। मैं आज आगे का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, आगे का टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, टेंशन मत लो। लेकिन डेली डेली जो मेरा खून पीते हो एनसीईआरटी शीट में, डेली डेली उसको निपटाओ, खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बेटा, समझिए सब लोग। 7th क्वेश्चन टेस्ट पेपर का, ये एक क्यूब दिया हुआ है, मैंने एक क्यूब दिया था मैंने ये, और वैसे मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को, आपका हक है, लेकिन ये इससे कहीं गुना अच्छा सवाल आपकी एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल था, इससे कहीं तगड़ा था वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल था। चलिए ये ऐसे रखा हुआ है, फिगर दिया हुआ है ऐसे, ऐसे और ऐसे, एक्स वाई जेड, ये क्यूब रखा हुआ है, और ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और कुछ इस अंदाज में दिया हुआ है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दे रखी है ई एक्स, वो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड 5ax प्लस 2ab, 5ax प्लस 2b,
सॉरी 5ax प्लस 2b, जिसमें आगे यदि हम सवाल पढ़ेंगे a और b कांस्टेंट है, a की वैल्यू 10 है 10 और b की वैल्यू है 5, ठीक है, b की वैल्यू है 5। अब ये देखिए एक मिनट न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड 5ax प्लस 2b, हाँ चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, उसके बाद दे रखा है कि a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 5, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, और इस साइड को दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। एक मिनट एक चीज सुनना, एक मिनट, चलिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये दे रखा है कि एक्स डायरेक्शन में है, लेकिन गौर से देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पर डिपेंड है ना, एक्स पर डिपेंड है ये, और एक्स की वैल्यू हर पॉइंट टू पॉइंट पे ऐसे आगे बढ़ने पे चेंज हो रही है, ऐसे करके आगे बढ़ने पे चेंज हो रही है एक्स की वैल्यू। अब इस टाइप के सवाल में आपको ये पता है कि फ्लक्स फिर ऐसे ही सरफेस से पास होता है, जो टोटल फ्लक्स आप लिखते हो, वो 5-1 से लेके 5-6 लिखते जरूर हो, लेकिन पास केवल 2 ही सरफेस से हो रहा होता है, इतनी तो समझ में आती है ना। यदि मैं इस सरफेस का नाम 1 दूं, इसका नाम 2 दूं, इसका नाम 1 दूं, इसका 2 दूं, तो फ्लक्स इसका नॉर्मल चलेगा ऐसे n1 कैप, और इसका नॉर्मल डलेगा ऐसे n2 कैप, ठीक है, n2 कैप। अब बताइए जहां पर n1 है वहां x कितना है, इसको मीटर में कर देता हूं 0.1 मीटर। बताइए यदि मुझे E1 निकालना है, एक मिनट 5-1, एक मिनट सुनो 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 5-1, सबसे पहले इधर का फ्लक्स निकालते हैं, इस वाली प्लेट का, तो 5-1 होगा E1 डॉट एस, देखना समझ में आया, फ्लक्स का फॉर्मूला E1 डॉट एस, प्लस उधर वाले में फ्लक्स निकाले तो E2 डॉट एस, भाई इससे फ्लक्स पास हो रहा है, इससे E1 एस कॉस 0 और दूसरे वाले का E2 कॉस 180, ये भी समझ में आ गया होगा ना, ये तो पुराने सवालों से सीखा होगा भाई, इस नॉर्मल का और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बनना है वो 0 बनना है और इधर 180 बनना है, तो cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया E1 माइनस E2 इंटू एस, है ना E1। अब E1 की वैल्यू कितनी होगी बोलो, E1 यानी इधर E1 की वैल्यू होगी 5a, एक काम करो a और b की वैल्यू रख देता हूं, a की वैल्यू है 10 तो 50x, इसकी वैल्यू 5, ये 10, a और b की सवाल में वैल्यू दे रखी है, तो b की वैल्यू दे रखी है 5, तो 5 रख के 5 दूनी 10 हो गया, a की वैल्यू दे रखी है 10, 10 पंजे 50 हो गया ये, ठीक है। चलो अब गौर से सुनना, यदि मुझे E1 निकालना है, E1 यानी यहां का, तो यहां पर x कितना है, यहां लिख देता हूं, E1 की वैल्यू होगी 50 इंटू एक्स की वैल्यू 0.1 प्लस 10, ये E1 की वैल्यू होगी, और E2 की वैल्यू क्या होगी 50, तुम मुझे x दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा। बताइए यहां पर x की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, x की वैल्यू यहां 0 है, 0 और प्लस 10, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 5 होगा 15, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 10, तो ये हो गया 15 माइनस 10, और इसको फिर एरिया का मल्टीप्लाई कर देना, एरिया 0.1 का स्क्वायर, ये आपका फ्लक्स आ जाएगा। आपको जो नई चीज थी इसमें बस ये थी, तुम मुझे एक्स दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, ये आया समझ में या नहीं, जिसने आज क्वेश्चन नंबर 7 पूछा उसको समझ में आया या नहीं आया, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि सर 7 बता दो, ठीक है। चलो जल्दी बोलो टेस्ट पेपर में, और बोलो कोई डाउट, और तो कोई होगा नहीं ना डाउट, और तो शायद नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी लो स्क्रीनशॉट,
अब बेटा मैं ये वाला स्क्रीनशॉट भी भेज देना प्लीज मुझे, ये वाला भी स्क्रीनशॉट भेज देना। चलो बेटा टेस्ट पेपर में भी कोई डाउट नहीं हुआ, शीट भी आपको मैं पूरी करा चुका हूं, पूरी जहां तक होमवर्क दिया है वहां तक पूरी करा चुका हूं। अब आ जाओ, अबे 8 वाला क्या बताऊं? ए तनीषा, ए भगवान, यानी आगे नहीं बढ़ने दोगे तुम लोग। फिर तो ऐसे ही लग रहा है कल बेर वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बेर वाली सील वही हो रही है मेरे संग कि सर गुडली डाल दो, वो बेर डाल दो, सर गुडली निकाल दो इसमें। हाँ क्वेश्चन ये है बेटा, इसका मतलब देखिए मेरी तो लगनी है हर बार, मेरी तो हर बार लगनी है। ये F इक्वल टू के, चल मैं बता रहा हूं समझ में आ जाए तब ठीक। ये होता है फॉर्मूला, 2 पॉइंट चार्जों के बीच की डिस्टेंस यदि डी हो या आर हो, डी दे रखी है आर दे रखी है इस सवाल में, ठीक है चलो डी दे रखी होगी आर जो भी, ये होता है 2 चार्जों के बीच में डिस्टेंस, फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो यहां से डी स्क्वायर कितना हो गया, के Q1 Q2 अपॉन एफ, जो मेरा तरीका है मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब डी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ हो गया, इसका मतलब डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एफ हो गया। अब बताइए जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे डी घटेगा, तो क्वेश्चन ये, या घटेगा तो ये बढ़ेगा। क्वेश्चन ये पूछा है उसने कि यदि फोर्स F/4 होना करनी हो हमको, यानी फोर्स 1/4 करनी हो, तो इस F की जगह F/4 रखेंगे। यदि F टेंड्स टू F/4 तो जो D होगा वो 2D हो जाएगा। देखिए मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता क्योंकि इस पर मेहनत मैं कर चुका हूं। F की जगह F/4 रखोगे, F/4 रखोगे तो रूट पे आएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, वो ऊपर पहुंचेगा, ये 2D। अब जबरदस्ती मुझे पता है ओके कर रही होगी, नो डाउट। अब चलिए वापस आते हैं एनसीईआरटी पर। मैंने शीट पूरी करा दी है, सुन लो कान खोल के, शीट पूरी करा दी है, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक मुंह भी मत उठाना, पेपर भी करा दिया है। अब आ जाते हैं वापस एनसीईआरटी पर। एनसीईआरटी पर रुको रुको रुको, एनसीईआरटी पर वेदर पे रुको। अब मेरी परेशानी समझिए, अब पेज नंबर 46 खोलिए, पेज 46, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 24 तक कोई डाउट है क्या? पहले मुझे ये बताइए, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज की बोल रहा हूं मैं, पहले जो मैंने तरीका बताया, ये जो एनसीईआरटी है जिसे आप छूते नहीं हो उसकी बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक कोई डाउट है? हम बेटा चैप्टर 2 पे आ चुके हैं। आपसे एक अच्छे बच्चे से उम्मीद की जाती है कि पीछे का कर रहे होगे, कर लिया होगा, बस डाउट रह गए होंगे आपके। आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकता हूं ना, कर तो आपने लिया होगा, फिर जो केवल डाउट रह गए होंगे कि ये हम पे नहीं हुआ, ये हो गया, ये नहीं हुआ, इतना तो होता होगा ना। चलिए आ रहा हूं बेटा कन्हैया, एडिशनल पे आ रहा हूं, रुको तो सही पहले, ठीक है ध्यान रखना। बाकी इससे कह रहा हूं मैं, आज के बाद उठाऊंगा नहीं मैं एनसीईआरटी, ठीक है। अब सॉल्व एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल पे, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बोली है, एक चीज बोली है कि मेरी शीट कर लो, एनसीईआरटी पहले शीट कर लीजिए फिर एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज उठाना, फिर एग्जाम्पल उठाना और फिर एडिशनल उठाना। एडिशनल आपके लिए एडिशनल है, इनका बोर्ड से कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। यदि आप 1 2 3 चीजें कर लेते हो, 3 चीजें, ठीक है, ये तो बेटा विष्णु पीछे का नहीं पढ़ा, आगे का कौन सा तुम कर रहे हो, ये चीज आर्गुमेंट मत दो कि पीछे का नहीं पढ़ा है इसलिए नहीं कर रहे। ये आर्गुमेंट नहीं अच्छे लगते बेटा किसी टीचर को, मुझसे ही नहीं। तुम कुछ तो टेस्ट पेपर देते, जितना आता उतना करते, जितना आता उतना ही। आपने तो पहले ही खेल लिया, मैं तो खेलूंगा ही नहीं। हाँ तो चलिए मैं ये मान लूं कि इसमें सॉल्व एग्जाम्पलों में कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व एग्जाम्पल में केवल एक मैं बता देता हूं कौन सा सवाल है जो आपको नहीं करना, जो नहीं करना है अभी, वो है
एग्जाम्पल 1.1, एग्जाम्पल 1.1, क्योंकि वो अभी मैंने नहीं कराया, टॉपिक ही नहीं कराया, अगले चैप्टर में। हाँ तो बेटा एक एक्सरसाइज 1.8 आ रहा है, चलिए मैं 1.8 करा दूं कन्हैया को, कन्हैया 2 को। चलिए देखिए सब लोग, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल का 1.8 शुरू हो जाओ सब लोग। एग्जाम्पल 1.8, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रॉन एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दे रखा है, गिर रहा है, फिगर दे रखा है 1.13 ए। जो ए सवाल है, देखो ए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ए, ये रही एक, ये रही एक। पता है ये प्लेट क्यों देते हैं? एक बार एक ने और क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, जो दो प्लेट होती है उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो यूनिफॉर्म बनता है। तो जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो वहां आप एक या दो प्लेट ले सकते हो, ठीक है ना। यूनिफॉर्म, एक प्लेट से भी यूनिफॉर्म बन जाता है, दो से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अब बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये ई की डायरेक्शन है, सब लोग समझते चलना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा ना इलेक्ट्रॉन। अब वो ये इलेक्ट्रॉन, गौर से सुनना, दो तरीके से समझ सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और ऊपर नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो फोर्स होगी वो उस पर नीचे होगी, एफ ई, एफ ई। ये एरो समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नीचे फोर्स होगी। कन्हैया जिसने क्वेश्चन पूछा है 2, कन्हैया 2, ठीक है, तुरंत टाइपिंग पे बैठ जाओ, फट पटर 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 पटर, हाँ ना आना चाहिए तुरंत। इतना समझ में आया? तुरंत टाइप करके तैयार बैठो कि यहां से यहां तक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि ऊपर था तो फोर्स नीचे होगी। और वैसे भी ये तो मंगलवार का कॉन्सेप्ट है, इन चार्जेस की पोलैरिटी से भी पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन नीचे ही गिरेगा। लेकिन मैं अच्छे बच्चों को दूसरा मंत्र देना चाहूंगा, मंत्र वो था कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स महसूस करता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था तो फोर्स उस पर नीचे हुई। अब क्या कह रहा है वो, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स, फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी, उसके लिए ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव कर दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स कर दी और उसमें मैग्नीट्यूड नहीं चेंज किया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसमें प्रोटॉन रख दिया है। मतलब दूसरा सवाल ये कि इसमें प्रोटॉन रख दिया है, ये रहा प्रोटॉन, यानी ये -e चार्ज है और ये +e। अब आप बताइए ये किधर फोर्स महसूस करेगा? वो ये कह रहा है कि यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पलट दें और उसमें प्रोटॉन रख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पलट दें और उसमें प्रोटॉन रख दें, तो प्रोटॉन किधर फोर्स महसूस करेगा? वो भी नीचे करेगा। दिस इज 4, ये उस पर नीचे ही फोर्स होगी, डाउनवर्ड। अब आगे क्या कह रहा है, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। मतलब ऊपर से नीचे गिरने में उसको जो लेंथ, बेटा जो उसने डिस्टेंस चली है, वो जो डिस्टेंस चली है वो ऊपर है डिस्टेंस एस, वो चलिए 1.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। वो ये कह रहा है कि बताइए यदि इलेक्ट्रॉन, यहां अब सवाल समझना, यदि मैं इलेक्ट्रॉन यहां रख दूं, यदि मैं इलेक्ट्रॉन यहां रख दूं और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, तो इलेक्ट्रॉन को इतनी डिस्टेंस आने में कितना टाइम लगेगा? सवाल समझ में आया है या नहीं आया? जल्दी बोलो। सवाल यह कि इलेक्ट्रॉन को यहां पे छोड़ दूं, ठीक है, तो उसको 1.5 सेंटीमीटर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? जैसे 11th में आपके सवाल हुआ करते थे, यदि किसी मास बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में छोड़ दूं तो उसे नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? याद आया? 11th में सवाल हुआ करते थे, यदि किसी मास बॉडी को छोड़ दूं तो नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। ये तो आपने 9th में भी किए थे सवाल। बस आज क्या हो गया है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड को टारगेट कर दिया गया है। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले बताइए, चाहे चार्ज कोई सा भी हो, हम सब जानते हैं, बताइए कितनी फोर्स महसूस करेगा वो, QE। कितनी, चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, डायरेक्शन का अंतर आएगा, साइन का अंतर नहीं आएगा, ठीक है। F = QE। फोर्स कहता है मेरे पास मां है ma, तो इसका मतलब ma और QE को मैच करा के आपने ये एक्सेलरेशन निकाल दिया, QE/m, ये एक्सेलरेशन निकाल दिया आपने।
कि ये एक्सेलरेशन होगा। ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहां एक चीज कर रहा हूं, सुनो बेटा, यदि ये एक्सेलरेशन आपका इस वाले सवाल में निकालना है, ये एक्सेलरेशन इस सवाल में निकालना है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ प्रोटॉन रखोगे, यही तो रखोगे। और यदि ये एक्सेलरेशन इस सवाल में निकालना है, यानी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो कि ई ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये बात समझ में आ रही है नहीं भाई? एफ इक्वल टू दोनों ही चार्ज क्यू ही फोर्स महसूस करेंगे, दोनों ही हमें एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है। फिर ये एक्सेलरेशन किसी भी चार्ज के लिए यूज कर सकते हो, प्रोटॉन के लिए भी यूज कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन के लिए भी यूज कर सकते हो। प्रोटॉन के लिए यूज करना है तो प्रोटॉन का मास, इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करना है तो इलेक्ट्रॉन का मास। चार्ज बाई चांस दोनों पे सेम रहा, तो बताइए यदि मैं ये सॉल्व करूं, मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बेटा, ये जो मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये आ रहा है 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड। आप चाहो तो अभी कैलकुलेटर लगा के, भाई ई रखना है, कैपिटल ई की वैल्यू दे रखी है और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, करके देखिए कैलकुलेटर लगा के ये आ रहा है कि नहीं। भैया मेरा काम ये करना नहीं है, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया। और ये तो प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का आप अपने आप निकालो, ये आप अपने आप निकाल लीजिए, निकाल के बताइए कितना आएगा। ये थोड़ा और ज्यादा आएगा, ये और ज्यादा आएगा, पता है क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि और लगभग 1836-37 गुना ज्यादा आएगा, क्योंकि ऊपर के न्यूमरेटर दोनों के सेम है, ऊपर के न्यूमरेटर सेम है। ये कमजोर है, प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, ये उल्टा ज्यादा आएगा, ये ज्यादा आएगा उल्टा। हल्की चीज, अच्छा ये बताओ, हल्की चीज को धक्का दोगे तो ज्यादा एक्सीलरेट होगी ना, ये हल्का है ये भारी होता है, तो हल्की चीज ज्यादा एक्सीलरेट होती है। पहले ये बताइए, ये मैच किया किसी ने? ये मैच किया? ये किसी ने मैच किया या नहीं किया? मैंने ये करा के, अब आप करोगे नहीं तो मैं कराऊंगा क्या? अब आप गुठली भी मैं मुंह से निकालू, गुठली मैं ही निकालू मुंह से? ये मैच कर गया, ये मैच कर गया। अब ये निकालो, ये कितना आ रहा है, जल्दी बताओ ये कितना आ रहा है। ई की वैल्यू आपको पता होती है, कैपिटल ई सवाल में दे रखी है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg होता है। कन्हैया तूने सवाल पूछा है तो तू तो तैयार रहे कम से कम। कन्हैया तूने सवाल पूछा है तो तू तो तैयार रहे। कैलकुलेटर लगाने में कितनी देर लगती है, फिर मेरा वही घटिया डायलॉग गुडली में ही निकालू मुंह से? तो करना है से यस नहीं चाहिए, इसका आंसर बता, आंसर बताओ इसका। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, ये नहीं था इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं किया, आपको दिए जिम्मेदारी करो। कैलकुलेटर आपके मोबाइल में मौजूद होता है, इतनी देर लगती है कंजड़ो निकम्मो। फिर मेरा एक और डायलॉग आ रहा है, मुंह से बादाम नहीं टूट रहे तो पिछवाड़े से अखरोट नहीं तोड़नी चाहिए। जब मुंह से बादाम नहीं खावे जाते, तोड़े जाते मुंह से, तो फिर बादाम अखरोट नहीं तोड़नी चाहिए पिछवाड़े से अपने। गंवार बने की बातें कर रहे हो। हाँ तो फिर मैं इस सवाल को करा ही नहीं रहा, चूल्हे में जाओ सवाल। जब आप मेरा साथ ये ही दे रहे कि एक्सेलरेशन निकालो, आपने यदि ये ठान लिया कि गुठली भी साला मास्टर ही निकालेगा मुंह में से, गुठली है ना। और कन्हैया तू इमोशनल मैसेज की, सर मेरे भी बता दे करिए, सर प्लीज मेरे भी डाउट बता दे करिए, सर मेरे भी। मैं इसलिए नहीं बताता, हर बच्चे को नहीं पिक करता। तो बेटा अपने आप कर लेना, अपने आप कर लेना इस सवाल को, ठीक है? हो गया ये डाउट, हो गया बेटा क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया बेटा। पावर कैसे लगाओ ये नहीं बच रही ये। हाँ तो बेटा सीखो, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7
सुमित का, अरे वैदव्य का अलग आ रहा है 3.5 10 की पावर 15। चलो मैं ये वाला आंसर मान लेता हूं 3.5 इंटू 10 की पावर 15, ये मैं मान लेता हूं। इसकी ऑथेंटिकेसी आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। मैं एक बार चैट बॉक्स में जाके देखता हूँ क्या क्या आंसर ये। अरे ये देख, काजल अलग निकाल रही है, माधव अलग निकाल रहा है, आप लोगों की आपस में ही नहीं मैच कर रही। किसी की पावर 10 की पावर 26 आ रही है, किसी की 15 आ रही है, ठीक है। हाँ यही ज्यादा सही है, 10 की पावर 15 वाला। अब अपने आप को देखो कि आप फ्री हिट मिली हुई है, आराम से घर पे बैठे हुए हो, कैलकुलेटर आपके हाथ में, साला एक आंसर नहीं निकाल सकते, आंसर नहीं निकाल सकते किसी का। अच्छा चलो ये वैल्यू थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, 3.5 3.4, साला पावर 15 से 26 आ रही है, किसी की -7 आ रही है। बेहुदे हो लोग आप। और टीचर से चाहते हो कि वो उसी कूल टेम्परा, सर टीचर कूल टेम्परामेंट से पढ़ाता रहे, क्यों गलती क्यों होगी इसमें गलती। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई नहीं, चलिए आप गौर से देखिए, मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं। ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन, ये एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। अब सुनिए ये क्या चीज होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या चीज है, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनिए अब आप सब लोग, एक चीज और बता रहा हूं, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आती है 9.8, रफली 10 ले लेता हूं, 10। सोचो ये कितनी आ रही है, ये कितनी आ रही है, 1.9 इंटू 10 की पावर 12, और साला ये तो 10 की पावर 15 आ रही है। इसीलिए इन सवालों में सब लोग सुनना, ज्यादा चुल मत करना, कि डाउनवर्ड फोर्स तो mgb थी, इनमें थी या नहीं थी, mgb तो थी, mg थी इसमें भी, इन दोनों में। लेकिन फिर उसको क्यों नहीं कंसीडर किया, इसीलिए कंसीडर नहीं किया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम mg को इग्नोर मार देते हैं, पहले भी बता चुका हूं कि साला इलेक्ट्रिक फील्ड के सवालों में mg की कोई औकात नहीं होती। आज विद न्यूमेरिकल वैल्यू और सामने आ रहा है कि साला ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी वो करेगी ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में वो ये। तो इसके सामने इसकी कोई औकात नहीं है, इसके सामने कोई औकात नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहले इतना मान लो कि हमने इसमें mg क्यों नहीं लिया, ये दिमाग में घुस गया कि क्यों mg नहीं लिया होने के बावजूद, क्योंकि उसकी कोई औकात नहीं थी। अब आ जाओ, उसने पूछा है, उसने ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में, इतना डिस्टेंस चलने में, इतना डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। ये तो बहुत इजी इक्वेशन है, यू को 0 रख रहा हूं, एस बराबर हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया 2s अपॉन ए, टी बराबर हो गया √2s अपॉन ए। ये वो फॉर्मूला है जिससे अब आप नीचे गिरने तक टाइम निकाल सकते हो। बताइए एस आपको दे रखा है या नहीं दे रखा, एस दे रखा है या नहीं कन्हैया, उसने पूछा है कि नीचे आने में कितना टाइम लगेगा आपको एस। अब सुनो, यदि आप ये वाला सवाल कर रहे हो, ये वाला सवाल कर रहे हो यानी इलेक्ट्रॉन का, तो 15 सेंटीमीटर है, उसे यूनिट में लिख लेना, ठीक है। और ए ये वाला रखोगे इलेक्ट्रॉन वाला। भाई इलेक्ट्रॉन के सवाल में इलेक्ट्रॉन वाला एक्सेलरेशन रखना, प्रोटॉन के सवाल में प्रोटॉन वाला एक्सेलरेशन रखना, तो ये टाइम निकल के आ जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि ऐसे टाइम निकलेगा, कितने लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे टाइम निकलेगा। तो सिंपल, टी बराबर ये लगेगा, एस दे रखा है, ए आपने निकाल ही दिया। हाँ बेटा कन्हैया समझ में आ गया तुझे, कन्हैया 2, ठीक, ओके। और सुन लीजिए ये मीटिंग शायद जाने वाली हो शाम को, आज 7:30 बजे एनसीईआरटी पूरी कराऊंगा, जो इसमें एडिशनल जो तुम्हारे रह गए हैं, सबसे बोल रहा हूं, जिसकी इच्छा हो इसी आईडी के साथ आप आ जाइएगा, इसी आईडी पासवर्ड के साथ शाम को 7:30 बजे, इसी आईडी पासवर्ड के साथ, वैसे मैं बदल देता हूं लेकिन इसी आईडी पासवर्ड के साथ शाम को एनसीईआरटी के जो इस चैप्टर के रह गए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट जो रह गए हैं, क्योंकि आज के बाद में सुनूंगा नहीं, अभी जितना टाइम है
उतने टाइम को पहले पूरा करते हैं। हाँ बेटा, और बोलो डाउट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बताइए, और बोलो डाउट। हाँ, मुंह से बादाम तोड़ लिए, जल्दी बोलो, डाउट हो गए ना? एग्जाम्पल में तो कोई नहीं है, अब एडिशनल रह गए मान लो। अब एडिशनल स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एडिशनल स्टार्ट करते हैं अब। हालांकि बेटा मैं साफ बोल रहा हूं, अपनी क्षमताओं को पहचानो। सब लोगों को एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को एडिशनल उठाना है जिनका फिजिक्स का लेवल अच्छा हो चुका है, जिनकी फिजिक्स की क्षमताएं बढ़ चुकी हैं, वो लोग एडिशनल उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बचे हुए टाइम पर या एक काम करते हैं, शाम को ही कराता हूं 30 एनसीईआरटी का। हाँ तो बेटा शाम को आ जाइए आप लोग, शाम को 7:30 बजे। सिर्फ और सिर्फ एडिशनल के क्वेश्चन कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ एडिशनल के क्वेश्चन 7:30 बजे। ठीक है, एक आध सवाल करा सकता हूं मैं अभी टाइम है इस मीटिंग। जैसे ये है 1.25, देखिए 1.25, नहीं काय को हर शाम को क्यों करा दूं, हर शाम को क्यों करा दूं? अच्छा हाँ, शाम को करा देना या हर शाम को करा दो? मैं पढ़ नहीं पाया। अच्छा हाँ है ये, अच्छा मैंने कहा यूं कह रहा है हर शाम को करा देना। तो चलिए, एक 1.25 क्वेश्चन है एडिशनल का, फटाफट सुन लीजिए। वो ये कह रहा है, एक ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है उसमें एक्स्ट्रा, यानी ठीक है, उस ऑयल ड्रॉप पर जो चार्ज होगा वो होगा -12V। समझ गए? एक ऑयल ड्रॉप है, उस पर 12 एक्सिस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब उस पर जो चार्ज होगा वो -12V होगा। वो स्टेशनरी पड़ी हुई है अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्टेशनरी पड़ी हुई है, यानी वो ये कह रहे हैं mg, भाई ऑयल ड्रॉप है, हवा में थोड़ी नहीं लटक जाएगी, mg उसको नीचे ले आएगा, लेकिन कोई तो फोर्स होगी जो उस पर ऊपर लग रही होगी, उसको बैलेंस कर रही होगी। तो सवाल कह रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ी हुई है, तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो फोर्स है Fe, वो QE ये ऊपर होगी। बेटा जिसने अच्छा सवाल पूछा उसमें बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए। mg तो नीचे होता ही होता है, लेकिन यदि QE भी नीचे हो गई, QE, तो फिर ये स्टेशनरी नहीं हो पाएगी, तो QE ऊपर ही होनी चाहिए। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अच्छा ये नेगेटिव चार्ज है, तो पक्का नेगेटिव चार्ज ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, फील कर लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 2.5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये अब वो कह रहा है डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की डेंसिटी भी दे रखी है, ऑयल की डेंसिटी दे रखी है, जी इतना लेना है, ई इतना लेना है। तो देखिए उसने ये पूछा है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप, इसकी रेडियस निकालनी है। सब लोग सुनना बेटा, कन्हैया शायद ही आपका सवाल था ना, फटाफट सुनना, बताना QE और mg बराबर होंगे कि नहीं? mg इक्वल टू QE, जल्दी से हाँ टाइप करते चलना। QE, E आपको दे रखा है, Q कितना रखोगे आप, जल्दी बोलो। Q की जगह रखोगे 12E। अच्छा 12 रखेंगे या -12 रखेंगे, जल्दी बोलो। 12E या माइनस, ये बड़ा कलेश होता है बच्चों के अंदर, 12E या -12E? 12E, क्योंकि फोर्स का सवाल कर रहे हैं, चार्जेस का साइन नहीं लेते। तो इस जो ड्रॉप है इस पे चार्ज 12E है, ये E। अब आपका m होता है मास, इसका मास होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, जल्दी सोच के बता। और ये g की जगह g, और 12E, जल्दी बता। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। रो की जगह रो, बस वॉल्यूम की जगह रख देना 4/3 πr³। बता अब सवाल हो गया या नहीं हो गया? अब कैलकुलेशन इसकी थोड़ी सी कैलकुलेटर से होगी या लॉग से होगी, क्योंकि जब क्यूब वहां जाके जाएगा तो 1/3